नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पिछले एक हफ्ते से देश में क्या दुनिया भर में एक नई सनसनी पैदा हो गई है। दुनिया भर में इस सनसनी की चर्चा हो रही है, हमारे देश में तो हो ही रही है। और ये सनसनी है कॉकरोच जनता पार्टी। जाहिर सी बात है, आपने भी सुना होगा उसके बारे में। और ये भी आपको पता होगा कि ये कॉकरोच शब्द आया कहाँ से उनके पास। ये शब्द आया उनके पास सुप्रीम कोर्ट से, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट से की। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, ये स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट की उस रिकॉर्डिंग में भी है, यानी जब वो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी उस समय जो बात उन्होंने कही थी। खैर, पूरी दुनिया में इस पर खबरें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये देश के युवाओं का एक आक्रोश है जो दिखाई पड़ रहा है। चर्चा इसलिए हो रही कि कुछ ही दिन में, हफ्ते भर भी अभी इस पार्टी को बने हुए नहीं हुए हैं, इंस्टा पर इसके 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब तक हम आप तक मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक जब ये पहुँचेगा तो शायद ये 3 करोड़ भी पार कर जाए। इस रफ्तार से ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके पीछे आखिर है कौन? ये बड़ी इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वास्तव में ये देश के नाराज युवाओं की, गुस्साए युवाओं की, तमाम जो सिस्टम की नाकामियां हैं उससे जो खफा युवा हैं, ये क्या उनकी अभिव्यक्ति है जो इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ती संख्या के रूप में दिखाई पड़ रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और है, इसके पीछे कोई और ताकत लगी हुई है? ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुछ देश विरोधी संगठन भी इसके पीछे लगे हुए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। एक बात आपने और नोटिस की होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले कुछ समय में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से आते ही यहां पर बैठकों के बाद बैठकों, एक के बाद एक बैठक करने लगे हों। कैबिनेट की मीटिंग होती है, 4 घंटे तक चलती है वो। हालांकि 4 घंटे की मीटिंग में निकल कर क्या आया, कोई बड़ा फैसला लिया गया, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या कुछ बात हुई, पता नहीं चला है। हाँ, इस मीटिंग के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 1 रुपये फिर से बढ़ गई हैं। 87 पैसे पेट्रोल और 90-91 पैसे डीजल प्रति लीटर। इसके पहले एक हफ्ते के भीतर 3 बार ये बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा फैसला लिया गया? उधर गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है, बैठकों के दौर चल रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ इंटेलिजेंस तैयार है, इंटेलिजेंस निगरानी रखे हुए है। इस कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, फिर खबर आती है कि सस्पेंड नहीं हुआ है, वो चल रहा है, फिर खबर आती है कि नहीं, वो सस्पेंडेड है। इंस्टा पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है, कुल मिलाकर ऐसा महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी एक एक पल की जो गतिविधियां हैं उसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये देश के जो युवक हैं, देश के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, ये क्या वास्तव में उनके गुस्से की अभिव्यक्ति है? इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर पा रहे हैं और उसका जो एजेंडा है, जो इसके सोशल मीडिया साइट पर जो पोस्ट की जा रही हैं या इसकी वेबसाइट पर जो कुछ चीज़ें लिखी जा रही हैं, वेबसाइट भी बनी है। और तो और इस पार्टी में खुद को रजिस्टर कराने के लिए लाखों लोग अब तक आवेदन दे चुके हैं। और केवल युवा ही नहीं है, 70, 75 साल, 80 साल के बुजुर्ग भी हैं। अब आपको अगर हम इसके लिए 15 साल पहले ले चलते हैं, उस समय जब अन्ना आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी याद होगा तो वो जानते होंगे, उन्होंने सुना होगा, देखा होगा उस घटना के बारे में। ऐसे ही बड़ा आंदोलन होता है, तमाम चीज़ों को, सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं और अचानक एक दिन पता चलता है कि आम आदमी पार्टी बन गई है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बनने के बाद पूरा एजेंडा दिया था कि हम देश की तस्वीर बदल कर रख देंगे, ये कर देंगे। और देखा क्या हम लोगों ने कि शायद उन्होंने भ्रष्टाचार और जो एक कहा जाए कि तानाशाही का जो रवैया होता है, वो दुनिया में, भारत में तो कम से कम उससे पहले किसी और सरकार ने नहीं रखा हो। यहाँ तक कि मौजूदा सरकार भी, चूंकि उनके पास तो एक ही स्टेट की गवर्नमेंट थी, दिल्ली की, और वहाँ भी उन्होंने किस तरीके का शासन किया ये सब लोगों ने देखा। तो यानी जो तस्वीर बदलने के लिए आए थे उन्होंने क्या किया। लेकिन हाँ, एक बड़ा काम उन्होंने ज़रूर किया, महत्वपूर्ण काम किया, और वो काम ये किया कि उस समय सत्ता में जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, या कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, उसको रिप्लेस किया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता
क्लियर किया और कहा यह जाता है, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन घटनाओं का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो साफ दिखाई पड़ता है कि ये आरएसएस का ही एक एजेंडा था। और आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग जो पहले जुड़े हुए थे उनमें से ज़्यादातर लोग आरएसएस के थे, बाद में वो निकलकर बीजेपी में गए हैं। हालांकि बीजेपी में दूसरी पार्टियों से भी निकलकर लोग गए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी आरएसएस के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरी पार्टियों में या कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी आरजेडी में आरएसएस के लोग ना हो, तृणमूल कांग्रेस में ना हो और यहाँ तक कि लेफ्ट में ना हो। लेफ्ट में कहा जाता था कि नहीं है, लेकिन अब ये दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ भी है, या वो जाकर वहाँ पर बीजेपी में वो बदल सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। बहरहाल इस पार्टी का भी जो वर्किंग पैटर्न है, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर मेमे तैयार करना, उसके बाद उनको सर्कुलेट करना, लोगों को जोड़ना, हंगामा करना, सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम की जो खामियां हैं उसको उजागर करना और एक बेहतर और एक बढ़िया सिस्टम देने की तरफ लोगों को ले जाना, एक आश्वासन देना कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा, चूंकि नीट का मामला चल रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांग लिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये खबर या इसको इस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। और जो अभी हमने कहा कि सरकार की बैठकें एक के बाद एक और ये मैसेज देना, खबरें चलना, उससे लग रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रही है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या जो है वो जेन जी की है, यानी उन लोगों की है जो 18 से 25 साल के युवा हैं, जिनके लिए कॉकरोच जैसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी। लेकिन अगर इसका एक दूसरा पहलू भी देखें तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा। आप इसको इस तरीके से देखिए, इसमें जो लोग जुड़े हैं, खासतौर पर इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर अभिजीत दीपके, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उसके कैंपेनर रहे हैं, तो अब उनको पता भी है कि कैंपेनिंग कैसे की जाती है और आम आदमी पार्टी के तरीके से ही वो कैंपेनिंग एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट पर कामयाब भी हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तो इतने फॉलोवर हो गए हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, उससे दोगुने उसके फॉलोवर हो गए। तो खैर, वो उनका जो इतिहास है वो बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी में रहे और वो बीजेपी के आलोचक नहीं रहे, वो कांग्रेस पार्टी के आलोचक रहे। यहाँ तक कि आज की स्थिति भी ये है कि 12 साल से बीजेपी सरकार में है, उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के आलोचक हैं, उनको बीजेपी में दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। ये पार्टी या इसमें जुड़े हुए लोग भी कुछ उसी तरीके के बताए जा रहे हैं। हालांकि उत्साह में बहुत सारे युवा या बहुत सारे ऐसे लोग भी जा रहे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ, युवाओं का एक संगठन तैयार हो रहा है और ये संगठन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है या देगा, क्योंकि इतने दिनों की एंटी इनकम्बेंसी उसको दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बीजेपी भी इसमें होशियारी कर सकती है, ये हम दावे के साथ नहीं कर रहे, लेकिन ये बात बीजेपी ये होशियारी कर सकती है या हो सकता है इसके जरिए कर रही हो कि एक जो युवाओं का गुस्सा है उसको एक तरफ इधर मोड़ दिया जाए, सड़कों पर उतरने वाला जो गुस्सा है वो थोड़ा कम किया जाए, या जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनसे लोगों का कुछ ध्यान हटाया जाए, क्योंकि मुद्दे केवल युवाओं के ही नहीं हैं, देश से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई है और बेरोजगारी है और सारी चीज़ें हैं। कुछ इनमें सीधे युवाओं से जुड़े हुए हैं और कुछ बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए एक किधर फोरम बना दिया जाए जो युवाओं की बात करे, युवाओं की बात करता दिखे। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी मांगे हों जिनको सरकार स्वीकार भी कर ले और फिर ये जो गुबार निकल रहा है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। यानी एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से अगर बीजेपी इसको इस्तेमाल कर रही हो, करने की कोशिश कर रही हो, या फिर उसी का ये प्रोजेक्ट हो, उसी की ये प्लानिंग हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी हफ्ते भर की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इसका बनना, अचानक इसका आगे बढ़ना, अचानक इसके फॉलोवर्स रैपिडली ग्रो करना, वायरल हो जाना, उसमें लोगों का जुड़ना और उसके बाद सरकार की रिएक्शन जिस तरीके से हो रही है, या और सरकार की ये मंशा कि इसको चर्चा मिलती रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको खूब दिखाता रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है तो दूसरे भी दिखा रहे हैं। चूँकि ये एक ऐसी पार्टी है जो सरकार का विरोध करती दिख रही है, तो तमाम जो सरकार विरोधी आवाज़ें उठाने वाले लोग हैं, चैनल हैं, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इनको तवज्जो दे रहे हैं। तो ये पूरी एक प्लानिंग के तहत इसको किया जा रहा है
कि एक सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, उबाल है, उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे, ये उस गुबार को निकालने का एक दूसरा रास्ता बन जाए और बाकी चीज़ों को तमाम मुद्दों से मोड़ा भी जा सके। चूँकि देश में इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि संकट वाली स्थितियां हैं, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। उस संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है उसकी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये सरकार के विरोध में है, उनको इन पहलुओं पर भी देखना होगा कि क्या वास्तव में सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है इसमें महत्वपूर्ण, इधर बीच आम आदमी पार्टी कमज़ोर भी पड़ रही है। और आपको बता दें कि आरएसएस एक बीजेपी के पैरेलल भी एक पार्टी खड़ा करने की कोशिश बहुत समय से कर रही है। आम आदमी पार्टी के रूप में उसको एक मिला जो कि कांग्रेस की तरह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना हो, वो कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो आम आदमी पार्टी उसमें एक बेहतर उनको विकल्प मिला और उसको उन्होंने खड़ा भी किया। ऐसा नहीं था कि इतने दिनों से उसके बीच में जो चल रही थी, क्लैशेस चल रहे थे, विवाद चल रहे थे। बीजेपी चाहती तो पहले भी दिल्ली जीत सकती थी, जिस तरीके से इस बार जीत लिया। ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल होती, लेकिन चाहते रहे कि वो एक ऐसा सिस्टम, एक विरोध का सिस्टम काम करता रहे जो देखने में तो विरोधी हो लेकिन वास्तव में वो विरोधी ना हो। उसके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहीं कि वो लगे कि हाँ देखिए सरकार कितनी तानाशाही कर रही है, और उस पार्टी को लोग बोलते भी रहें, दिखाते भी रहें, लेकिन जो वास्तव में विरोध कर रहे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं, या वास्तव में जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी दल है, उनसे ध्यान हटा रहे हैं। तो इसका अब इधर बीच वो भी थोड़ा कमज़ोर हुई है। पंजाब में हालत उसकी थोड़ी पस्त दिखाई पड़ रही है, तो उसको भी ये लग रहा है कि हाँ एक मजबूती के साथ इसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो एक सच्चाई है और एक जो वास्तविकता इसमें दिखाई पड़ रही है वो यही है कि सरकार को, मौजूदा सरकार को, बीजेपी सरकार को कमज़ोर करने की बजाय कहीं न कहीं ये उसको मजबूती ही दे रही है। और सरकार भी ये चाह रही है कि ये पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी ये सोशल मीडिया पर ही न रहे, आकर ये सड़कों पर भी काम करे, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहें, चर्चा में ये बना रहे, और जो वास्तविक मुद्दे हैं, वास्तविक नाराज़गी जो लोगों की है, उससे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।